हाँ। अब हिंदुस्तान के शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे। अब इसकी जरूरत नहीं है। जहांपना की जय हो। हाँ भाई। आपसे मिलने बादशाह फराज शरीफ आए हैं। उस लाल टपकाते बादशाह को आने दिया जाए। जी। हिंदुस्तान के बादशाह जलालुद्दीन अकबर को हमारा सलाम। हमने सुना है कि आपने अपना पहलवान तैयार कर लिया है। हम तुम्हारे पहलवान को ऐसा पटकेंगे कि जब भी वो हमारा नाम सुनेगा अपने आप को खुद ही पटक लेगा। बुड़ूम। जरा सुनिए तो, जिस तरह साबुन से बने बुलबुले के अंदर की हवा बाहर निकलने को तड़पती, ठीक उसी तरह इब्ने भाईजान की बाजुओं की ताकत भी बाहर निकलने को मचलती है। तो फिर इस करारनामे पर अंगूठा लगाओ। पर ये करारनामा किसके लिए? अगर हमारे पहलवान ने आपके इस पहलवान की कुछ हड्डियां वड्डियां तोड़ दी या फिर इसे ऊपर पहुंचा दिया, तो फिर आप हमारे पहलवान पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे। किधर लगाना है अंगूठा? यहाँ। अब अपने उस पहलवान से भी अंगूठा लगवा ले। फिर बाद में ये मत कहना कि हमने उसका दमादम मस्त कलंदर क्यों कर दिया। अरे भाईजान, जरा सोच लीजिए। सोचने का काम बतूता करता है, इब्ने तो सिर्फ कर देता है। बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। तो हम भी अंगूठा लगवा देते हैं। बीसमार खां, तोड़ दी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, शाबाश शाबाश। बीसमार खां, लो इस पर अंगूठा लगा। लेट दो बी पच्चा। कहाँ है वो बुलबुला पहलवान जिसका बुलबुला मैं ऐसे फोड़ दूंगा? हमने आज तक जिसको भी हराया है उसकी या तो 8-10 हड्डियां टूटी है या तो वो सीधे अल्लाह को प्यारा हो गया है। अल्लाह। बीसमार खान, ऐसे इनाम नहीं है हमारा, और अब ये नाम बदलने वाला है। लड्डू बी पच्छा। बीसमार खान। जरा सुनिए तो भाईजान, अरे आपको तो कुश्ती में हारना ही है ना। अरे तो फिर उस बीसमार खां से डर क्यों रहे हो? अरे वो बीसमार खान हराने से पहले शरीर की 8-10 हड्डियां तोड़ देता है, कुड़ुम, और सबको अल्लाह के पास भेज देता है, कुड़ुम। भाईजान,
हमने सुना है आपकी तबीयत नासाज है। क्या अपना होता है। हमारे शरीर का खून ज्यादा उबल गया है, इसलिए हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो गई है और हमें बुखार आ गया है। अब हम ये कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे। हाँ। तो फिर कौन लड़ेगा? हमारे राज्य में तो कोई और पहलवान भी नहीं है। जरा सुनिए तो भाईजान, जब पहाड़ उल्टा हो ही गया है तो उसे गिर जाने दीजिए ना। पहाड़ उल्टा मतलब? हम समझ गए। ये कह रहे हैं कि इस मरीज को ठीक करना है। हम इनका उबलता हुआ खून ना यूं चुटकियों में ठंडा कर देंगे। ऐसे मरीजों को ना अभी से लेके सुबह तक बर्फ की सिल्ली पे लिटाकर ठंडे पानी से नहलाते रहना चाहिए। और अगर ये ठीक नहीं हुए और इनकी तबीयत और खराब हो गई तो? अरे जहाँ पना वो तो नुस्खा आजमाने के बाद ही पता चलेगा। एक काम करते हैं, वक्त जाया नहीं करते, इन्हें गुसल खाने में भेजते हैं, बर्फ की सिल्ली पे लिटवाते हैं और हमाम से कह के कि इन्हें रगड़ रगड़ के नहलाए ठंडे पानी से। देख लो अगर ठीक होते हैं तो, वरना हमें तो नहीं लगता। करो जो करना है। जी जरा सुनिए तो भाईजान, ये इब्ने भाईजान पूरी रात ठंडे पानी से ना नहीं नहा पाएंगे। बतूता भाईजान, इनके साथ आपके लिए भी बर्फ की सिल्ली बचवाऊंगा। उस पे आपको भी निलवाऊंगा ताकि अकेले ना हो। सिपाहियों आओ और इन दोनों को लेके जाओ। वो क्या कहते हैं आप लोग? वो जहाँ पाओ वहाँ जूता, जहाँ इब्ने वहाँ बतूता। क्या हो रहा है ये? हमें समझ नहीं आ रहा हमारे राज्य में अच्छे खिलाड़ी क्यों नहीं है। हाँ, ये कौन सा कठिन सवाल है? इसका जवाब तो हम आपको यूं करके बता देंगे। ओ मोहतरमा, दबा दिया आपने बदन, जाइए। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? आज पूरी रात हम यहीं रहेंगे क्योंकि जहाँपना गमगीन है। वो तो है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये सवाल बहुत गमगीन है। इसका जवाब पूरी रात ले लेगा, हमें यहीं बैठना पड़ेगा। तो तुम्हारे इस लंबे से जवाब को सुनने के लिए हम बेकरार हैं बीरबल। ये बेकरारी है आपकी? बेकरारी दिखाइए तो। दिखा दी, बताओ क्या जवाब है। जहाँ पना, देखिए जब भी कोई इंसान बचपन में ये तय करता है कि उसको बड़े होकर खिलाड़ी बनना है, अपने माँ बाप से बात करता है, तो उसके माँ बाप उसे सिर्फ ताना ही नहीं मारते, उसे धिक्कारते भी हैं और कहते हैं गई भैंस पानी में। ऐसा क्यों? जहाँ पना, ये जो खेल होता है ना, ये किसी प्रकार की नौकरी तो है नहीं, और आज के जमाने में नौकरी नहीं तो मोहर नहीं, मतलब धन नहीं, धन नहीं तो जिंदगी नहीं। लेकिन खिलाड़ियों को मोहर की क्या जरूरत है? जहाँ बना, खिलाड़ियों को शारीरिक क्षमता बढ़ानी पड़ती है, उसके लिए पौष्टिक आहार खाना पड़ता है, और पौष्टिक आहार मुफ्त तो आता नहीं। ये तो है, अव्वल दर्जे का खिलाड़ी बनने के लिए अच्छा खाना भी चाहिए। जहाँ बना, सिर्फ पौष्टिक आहार की जरूरत नहीं है, उसके अलावा उसे अच्छी तालीम भी चाहिए, और अच्छी तालीम के लिए उसे गुरुकुल में जाना पड़ेगा। अब एक खिलाड़ी अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए कितनी कुर्बानियां देता है, सब अपने बलबूते पे क्या क्या करता है, लेकिन राज्य उसके लिए क्या करता है? कुछ नहीं। ये गलत है। हाँ, खिलाड़ी हमारी शान के लिए मरते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं करते। इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई? लेकिन इसका पश्चाताप अब हम करेंगे। कल कुश्ती हम लड़ेंगे हैं? और मीर गांव को खोने का जिम्मा अपने सर लेंगे। अभी तक सो रहा है। आजिम बेटा, उठाओ इसे। हाँ, ये अकेले सो रहे हैं, 4-5 लोगों को साथ लेके सो रहे हैं। अरे उठा ना इसे। देखते हैं। ये रहे, रुको हम उठाते हैं। उठाओ इसे। बीरबल, ये उठा ना इसे। बीरबल जी। अरे ये क्या आया? अरे आज इस फकीर की कुटिया में साक्षात ये। हाँ, हम आए हैं ये बताने के लिए कि जल्लू ये कुश्ती खुद लड़ रहा है और हम नहीं चाहते कि वो ये कुश्ती लड़े।
आजम बेटा समझाओ इसे। बिरबल जी, अरे हमें पता है, रात भर हम अपनी नूर के साथ थे, जहाँ पना भी थे साथ में, हमें सब पता है। बता दो अपनी अम्मी को। अरे अम्मी जान। आजम बेटा, अगर इसे सब पता है तो इसे कहो ना कि कुछ करे। बिरबल जी, अरे बता दो अपनी अम्मी को। हम तभी करेंगे जब हमारा मन होगा, किसी के कहने पे नहीं करेंगे। अरे समझा ना इसे। अरे आप खुद ही बात कर लीजिए, हम हमेशा बीच में फंस जाते हैं। अरे 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 आजम बेटा, दरवाजा बंद करके जाना। जलाल, अब हमारा मतलब है जहाँ पना आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, कमाल है नूर, तुम्हें भी हमारी हार पर उतना ही यकीन है जितना कि हमें। हाँ, नहीं, आप तो जहाँ पना है, कोई पहलवान थोड़ी है। आप तो सिर्फ हमें संभालने के लिए बने हैं। क्या? अब हमारा मतलब है आप तो सिर्फ राज्य संभालने के लिए बने। लेकिन अगर हमने राज्य ठीक से संभाला होता तो ये नौबत ही नहीं आती। नूर, तुमने हमें ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? हम कहीं भाग थोड़ी ना जा रहे हैं। अगर भाग गए तो? अरे ये सब क्या हो रहा है? हटिए, दूर हटिए। हमने किताबों में पढ़ा है कि कुश्ती से पहले ना ये सब नहीं करते। क्या सब? अरे छोड़िए सब बातें। हम ये पूछने आए हैं कि आप मतलब कुश्ती लड़के रहेंगे, मानेंगे नहीं? नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे। मतलब किसी से भी बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे? हाँ बीरबल, कुश्ती तक हम किसी से बात नहीं करेंगे। मतलब पक्का? हाँ, कसम से? पक्का। चलो फिर ये किसी से बात नहीं करेंगे, तुम हमसे बात करो। अरे लेकिन इधर आओ तुम हमारे साथ। जिंदगी भर का एक ही रात में ना लिया। अरे नहीं, जरा सुनिए तो भाईजान। अरे आपको सुनना पड़ेगा भाईजान। अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरेंगे तो गड्ढा को कौन बंद करेगा? अरे गड्ढा बंद करने का किसने कहा है? उसमें ठंडा पानी भर देंगे हम। ठंडा पानी नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप दोनों खुश लग रहे हैं आज। हम आपको खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी? अरे यही कि जहां पना ने खुशी खुशी ये तय किया है कि वो खुद कुश्ती लड़ेंगे। क्या? क्या? अरे हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है, वरना हम ही कुश्ती लड़ते और उस बीसमार खां को हरा देते। अब जलाल भाईजान ने फैसला किया है तो हम क्यों उनके फैसले को चकनाचूर करें? क्या बात है, क्या बात है। असली भाईजान है आप उनके। वैसे जहां पना ने ये सोचा है कि जब तक कुश्ती हो नहीं जाती वो किसी से भी कुछ बात नहीं करेंगे। चलेगा ना? ऐसे खुदा ना खास्ता आप अजीमो शान पहलवान हैं, तो अगर आपकी जरूरत पड़े तो क्या आप जहां पना को अरे 2-3 ऐसी कुश्ती के हल्के पुल्के पैंतरे सिखा सकते हैं ना? इतना चलेगा? हाँ, इतना तो हो जाएगा। चलिए आराम कीजिए। हाँ, अच्छे लग रहे हैं दोनों। अब जलाल भाईजान उस बीसमार खान से हार जाएंगे और वो बादशाह बनने लायक नहीं रहेंगे और फिर बादशाह बनेंगे हम। हम आ गए बीरबल। आ गए? आइए आइए आइए, इस तरफ आइए, आइए इधर। जहां पना अब तो आपसे बात करनी ही होगी। जी जी जी, दरअसल बात यह है कि आपके राज्य के ये अजीमो शान पहलवान इब्ने सही सलामत आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। पूछिए यहाँ क्यों आए? पूछिए पूछिए। क्यों? अरे ये यहाँ आए हैं आपको कुश्ती के दाव पेच सिखाने हैं ना। इब्ने भाईजान, बतूता भाईजान पे करके दिखाइए ना। क्या? हाँ, ये सही है बतूता। अरे भाईजान जरा सुनिए तो। नहीं, थोड़ा सा और समझाइए। पूरा समझाइए, पूरा अच्छे। अरे जरा सुनिए तो। एक बात पैर से, पैर से। ये समझ में आया। अरे इब्ने, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। अब कुश्ती तो तुम ही लड़ोगे।
हाँ क्या ना ना नहीं नहीं दाईजान, कुश्ती हम ही लड़ेंगे। शर्त हमने मानी है तो फिर हमें ही लड़ना चाहिए। अरे क्या हाँ 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 हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं? एक गलती सही करने के लिए दूसरी गलती दोहराने की क्या जरूरत है? इसमें होशियारी कहाँ है? मतलब अरे मतलब जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडे बाजे। कुश्ती तो इब्ने ही लड़ेगा। तालियां भाई, तालियां तालियां। आइए आइए जनाब आइए। जा मेरे शेर। 20 मार खा को 20, 30, 40। ये आइए, हम बाहर जा रहे हैं, डरिएगा मत। आजा 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 ना आजा ना आजा। पीठ मत दिखाना इब्ने, पीठ मत दिखाना। आजा ना। अरे रुकिए रुकिए, ये देखिए नीचे। अरे नीचे कांच के टुकड़े पड़े हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा सिपाही, नीचे कांच पड़ा है, किसी को लग ना जाए। रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए, ये कैसे चलेगा? थोड़ी देर का विश्राम विश्राम विश्राम। आप तेल मल लीजिए। आइए आइए, इधर आइए। अरे हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कर लो फतेह। जाओ, रुको, जरूरी काम रह गया है। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है इब्ने, कर लो फतेह। बांध दिया बीरबल जी ने इब्ने की कमर पर जय काली कलकत्ते वाली का तिलिस्मी हीरा। अब तो इब्ने के अंदर 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी। अगर ऐसा हीरा 20 मार खा को मिल जाए तो वो तो इस दुनिया के बेताज बादशाह बन सकते हैं। छोड़ना मत इब्ने, छोड़ना मत। जैसे पीठ दिखा पकड़ लेना। शाबाश शाबाश। पकड़ लेना। बेवकूफ, हार गया। अरे वो छोड़िए, हीरा हाथ लगा है, हीरा। क्या? हाँ हीरा। दिखा दिखा दिखा। ये हीरा है। अरे हीरा है ये। तेल की दुकान को ले लो। चल चल भाईजान, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। आपने हमारी इज्जत बचा ली और साथ ही साथ आपने मीर गांव को भी बचा लिया। भाई वाह, कमाल कर दिया। जहां इन्होंने एक मसला तो सुलझा दिया, अब उससे भी ज्यादा जरूरी मसला जो है वो भी तो सुलझाना है। कौन सा मसला? मसला ये है कि आप अपने राज्य के होनहार खिलाड़ियों के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। ये सही कहा तुमने बीरबल। आज से हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि हर खिलाड़ी को वजीफा दिया जाएगा ताकि उन्हें कभी धन की कमी ना हो, और साथ ही उन्हें नौकरी में आरक्षण मिलेगा और तैयारी करने के लिए अव्वल दर्जे की सहूलियत भी मिलेगी। भाई वाह, आप देर से आए पर दुरुस्त आए। तालियां।